उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। अमरमणि और उनकी पत्नी 2003 के मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाए गए थे और जेल में सजा काट रहे थे। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 2007 में इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और दोनों इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा रहा है। आदेश में समय से पहले रिहाई को लेकर मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया। मधुमिता शुक्ला की बहन ने इस रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो उनकी बात से सहमत हुआ तो फिर से जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। अमरमणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल, योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पे फीका पड़ने लगा है। तो अब अमरमणि की भी जरूरत पड़ेगी। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की आवश्यकता लगी, वो सब बेल होंगे और सबका इस्तेमाल मौजूदा भाजपा करेगी। सरकार पूरी तरीके से इसमें लगी हुई, बिना सरकार की मर्जी से कुछ नहीं हुआ है। ये केवल दिखावटी नारा देते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ कहने के लिए। ये बेटियों को जो लोग मार रहे हैं, जो बेटियों की हत्याएं कर रहे हैं, जघन्यतम अपराध कर रहे हैं, उनको ये सरकार छोड़ रही है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ही बुरा संदेश समाज पर पड़ेगा और इसी घटनाओं को रोकने के लिए, जो इस तरह की घटनाएं न हो, ऐसे इस तरीके के ब्रूटल मर्डर्स के लोगों को, ब्रूटल्स जो घटना में लोग शामिल हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। ब्रजेश जी, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। जब ये मामला आया था या जब ये हत्या हुई थी, तब इस पूरे मामले ने तब भी राजनीतिक रंग लिया हुआ था और अब जब रिहाई की बात हो रही है तो एक बार फिर राजनीति इस पूरे मुद्दे पर गर्मा गई है। हाँ, देखिए सत्ता जी, ये वो दौर था जिस समय अपराधी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह निर्बंध थे। मुझे याद है जब ये घटना हुई थी, मैं वहां गया था। जिस ढंग से उनकी हत्या की गई थी मधुमिता की, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकती। और ये जब ये खुलासा हुआ कि वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी और उसके बाद जिस ढंग से इन्हें बचाने का प्रयास किया गया, आप समझिए इनका अपराध इतिहास ही पूरा आपराधिक रहा है, पहले से रहा है। इन पर आरोप लगते रहे, गंभीर आरोप थे। श्री प्रकाश शुक्ला को संरक्षण देने का आरोप थे, इसके प्रमाण दिए गए। उसके बाद बस्ती में एक उद्योगपति के बेटे का अपहरण हुआ, उसमें बाकायदे इनके घर में छिपाया गया था आगे वो बच्चा जिसका अपहरण हुआ था। उसके बाद ये बाकायदे सरकार को सूचना दी गई। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। उसके ये जो मधुमिता वाला मामला था, मधुमिता का भरपूर शोषण इन्होंने किया। उसके बाद ये बाकायदे अपने, चूंकि इनके इशारे पे सब कुछ चलता रहा, एक गिरोह उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था। वो दौर था जब एक एक विधायक की कीमत थी, एक एक विधायक जो है गिनती में आता था, वो जो भगवान की तरह उनको पूजा जाता था। तो पहले ये उसमें थे, जो ही मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, ये सबसे पहले राजभवन पहुंच गए, वहां पर इन्होंने समर्थन दे दिया। और इसके बाद मधुमिता हत्याकांड हो जाता है, सारे लोग लड़ाई लड़ते, अखबारों में जबरदस्त अभियान चलता है, सारे प्रमाण इनके खिलाफ थे। लेकिन क्योंकि इनको बचाया जाता है, जिस पुलिस अफसर ने इनके खिलाफ जांच का प्रयास किया, बाकायदे इनके खिलाफ प्रमाण लाए, उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो ही मुलायम सिंह सरकार आई, ब्रजेश जी, सबसे पहले राजभवन वहां पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल 20 साल पुराना ये मामला है। इन 20 सालों में एक नई पीढ़ी तैयार है।
नए दर्शक तैयार हैं जो इस वक्त मुझे और आपको सुन रहे होंगे। कई में से ऐसे दर्शक होंगे जिनको इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि 20 साल पहले इस पूरे हत्याकांड में आखिर हुआ क्या था। अगर आप पीछे मुड़कर इस घटना के बारे में हमारे दर्शकों को बता पाएं। एक पत्र से पूरा राज खुला था, फिर ये मामला धीरे धीरे सीबीआई के पास पहुंचा और उसके बाद ये सजा हुई थी। देखिए, ये जो मधुमिता थी वो लखीमपुर की रहने वाली थी, वीर रस की कवित्री थी। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था उनका, कोई ऐसा शोहरत भी नहीं थी कि साहब बहुत बड़ी वो है, लेकिन वो कवि सम्मेलनों में जाती थी और इनकी नजर उन पर पड़ी। धीरे धीरे उनसे संबंध हुआ, उसके बाद इनके जो संबंध हुए जग जाहिर हैं और इसी संबंधों में वो प्रेग्नेंट हो गई। अब इनकी पत्नी का ये दबाव था और इनका दबाव था कि साहब ये बर्दाश्त नहीं है। निधि को, वो मधुमिता के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे और जब दबाव बना रहे थे, जब बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया, एक पत्र लिखा था उन्होंने, बात को बरामद हुआ, उन्हीं के कमरे से बरामद हुआ। वो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं जो सपना मैं देख रही थी बच्चे का, वो उसको मैं हत्या कर दूं, ये कैसे संभव है। तो जब ये बिल्कुल इनकार उन्होंने कर दिया, नहीं माने तो, लेकिन ये तो वो लोग हैं जो ये समझते थे कि एक इशारा शोषण भी करो, हर किस्म की जाति भी करो और फिर इशारा कर दो, तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद दो व्यक्ति घुसते हैं, एक पेपर मिल कॉलोनी है यहाँ पर, तो पेपर मिल कॉलोनी का 2 कमरे का एक फ्लैट था। वहां पर 11 बजे होंगे, 10 से 11 बजे थे, 2 लोग घुसे, गोलियों की तड़तड़ाहट हुई, लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उस समय तो मैं भी गया था, सारे लोग गए थे, उस समय इतना नहीं था, लेकिन ये था कि वो प्रेग्नेंट हैं। और दूसरे दिन जब आता है सारा मामला, तो ये राजनीतिक मोड़ ले लेता है, बड़ा हंगामा होता है। लेकिन इनके चेहरे में सिकन इसलिए नहीं थी, कारण ये जानते थे कि बचाएंगे लोग। इसके प्रमाण मिले, आप देखिए, हत्या जहां हुई है उसके वहीं से एक फोन होता है इनकी पत्नी को। इनकी पत्नी जो गोरखपुर में थी, उनको फोन करके सूचना दी गई कि हो गया, ऐसा जांच में आया। उसके बाद जब हंगामा हुआ तो इनका नाम आया है, इन्होंने इनकार कर दिया, जांच बढ़ने का नाम नहीं रहे थे। इनको क्लीन चिट देने के लिए पूरा शासन लगा हुआ था, पूरा प्रशासन लगा हुआ था, क्योंकि सरकार इनके साथ थी। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने फिर परतें खुली इस पूरे हत्याकांड की और उसके बाद धीरे धीरे खुला, एक पत्र बरामद हुआ। जी बिल्कुल, धीरे धीरे परतें खुली और उसके बाद उनको सजा हुई है और अब फैसला लिया जा रहा है कि उनके अच्छे आचरण की वजह से उनको अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश शुक्ला जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए आखिर ये पूरा मामला था क्या जो 20 साल पहले हुआ था।